तो भाई लोग स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। अच्छा, आपने कर दिया है तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक दूसरा चैनल क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि इस पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुके हैं। अगर तीसरा कॉपीराइट आ जाता है तो ये चैनल डिलीट हो जाएगा, इसलिए मैं एक नया चैनल खोलने वाला हूँ। तो प्लीज भाई लोग उस पे भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 02 डायरेक्ट उनके मेन बेस पे कॉल लगाता है और उनको धमकी देता है कि मेरा मैसेज तुम्हें मिल गया ना। ये सुन के वो गुस्सा करता है अपना लीडर यूनियन का। तो अब आगे स्टार्टिंग में ही यूनियन के लीडर को दिखाते हैं, जो ये सुनने के बाद गुस्सा करता है और 02 से कहने लगता है गुस्सा होकर, क्या तुम ही नंबर्स हो। ये सुन के अपना नंबर 2 कहने लगता है कि तो तुम ही मार्क्स ग्रेन हो, यूनियन के लीडर है ना। जैसे ही नंबर 2 उसका नाम लेता है, वैसे ही यूनियन के लीडर को दिखाते हैं, जो अपना नाम सुन के हैरान हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी उतने में हमें दूसरी साइड में अपने 02 को दिखाते हैं। 02 कहीं और लोकेशन पे रहता है और इनको कॉल कर रहा होता है और इनसे बात करते हुए कहने लगता है आगे तो ठीक है, मैं ये क्लियर कर दूं, हमारा मशीनरी यूनियन से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर वहाँ पे जो बैठा हुआ वॉल्ट रहता है, ओ मन में सोचता है हाँ ये अधिक पसंद है, भले ही आपको अपने स्किल पर पूरा भरोसा हो, हमारे पीछे हमारे यूनियन की मैन पावर हो और पूरा नेटवर्क है। इनका मतलब ये है कि ये सपने में जी रहे हैं, क्योंकि ये लोग ये सोच रहे हैं कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क और मैन पावर है, इसलिए ये लोग पीछे हट रहे हैं हम लोग से डर के। 02 की बात सुन के मशीनरी यूनियन हंसने लगता है और 02 से कहने लगता है अरे यार मुझे हंसाओ मत, अब तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ऐसी बातें करने से क्या फायदा, यदि तुम फाइट नहीं चाहते तो हम भी क्या पीछे हट जाए। ये बात सुनने के बाद नंबर 2 कहने लगता है कि हाँ पीछे हटो, और तो तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम और तुम्हारे इम्पोर्टेंट लोग सभी को एलिमिनेट कर दूंगा। 02 की धमकी सुनने के बाद यूनियन लीडर को दिखाते हैं, जो गुस्सा करता है और अपने दांत पीसता है। वहाँ पे बैठे हुए लोगों की तरफ भी दिखाते हैं, वॉल्ट और टकलू के पास। 02 की धमकी सुनने के बाद दोनों भी खामोश रहते हैं। तभी कमांडर को भी दिखाते हैं, जो ये धमकी सुनने के बाद वो भी खामोश रहता है। ये सुन के उसके चेहरे से भी पसीना निकल रहा होता है। तभी नंबर 2 आगे कहता है कि चाहे कितना भी समय लगे तुम्हें वाइप आउट करने के लिए। ये सुनने के बाद यूनियन लीडर को दिखाते हैं, जो उसके चेहरे से भी पसीना निकलता है और मन में तो बहुत गुस्सा कर रहा होता है वो, लेकिन यूनियन लीडर कुछ कहता नहीं 02 से। और यूनियन अपने मन में सोचने लगता है कि इसलिए उन्होंने टीम के लीडर को असैसिनेट कर दिया, इसका मतलब जो 4 टीम के लीडर थे उन्हें मार दिया गया। उतने में जो चश्मिश वाला सोल्जर रहता है वो यूनियन लीडर से कहता है उसके पास जो जानकारी है उसके आधार पर हमें ढूंढना बहुत आसान होगा। ये बात सुनकर कमांडर भी परेशान होता है और उसके चेहरे से भी पसीना निकलता है और कहता है मन में हमारा किस मॉन्स्टर से पाला पड़ गया है। इवन वर्ल्ड भी हैरान होता है और अपने मन में कहने लगता है वो लोग बिना किसी टाइम लिमिट के हमारे लीडर इवन हमें भी बाहर निकालने का टारगेट बना रहे हैं। टकलू को भी दिखाते जो मन में सोचता है पर हमें बताया नहीं जाता, पर क्योंकि मैं बताता हूँ ना ये क्या सोच रहा है, क्योंकि इसकी फटी पड़ी रहती है, क्योंकि 2 नंबर ने इसकी तो लगभग जान निकाल ही दी थी। उतने में यूनियन के लीडर को दिखाते हैं, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना बेकार हो चुका होता है, इसलिए वो भी गुस्सा करता है और अपने चेयर से उठते हुए गुस्सा करते हुए कहने लगता है 02 से क्या तुम्हें हमें धमकी देने की हिम्मत है। ये सुन के अपना 02 कहने लगता है कि बाप से पंगा मत लेना, लेकिन अगर हम इसे यही खत्म कर दे, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने हम पर हमला क्यों किया और कैसे किया। हमारे जैसे लोगों के पास हमेशा अपने कारण होते हैं। 02 की बात सुनने के बाद मीटिंग रूम में जो खामोशी छाई होती है, उसकी बात सुनने के बाद कोई भी कुछ भी नहीं बोलता और लीडर यूनियन जो लीडर रहता है वो गुस्सा करता है पर कुछ भी नहीं कहता और अपने सोल्जर के पास देखने लगता है। और वो भी ये देख के हैरान होता है, क्योंकि वो लोग इतना खामोश बैठे हुए होते हैं और कुछ भी नहीं कहते। इसलिए ये देखकर यूनियन का लीडर मन में कहता है ये सभी लोग ऑलरेडी नंबर 2 की बात सुन के डरे हुए हैं। तीनों बंदे के चेहरे पे डर महसूस होने लगता है। ये सोचकर वो मशीनरी यूनियन का लीडर अपने टेबल पे हाथ मारता है और आगे मन में सोचता है सांप की पूंछ के पीछे भागते हुए इस तरह तो हमें ठीक से लड़ाई भी नहीं मिलेगी। ये सोचकर वो कांपने लगता है और फिर गुस्सा होते हुए आगे परेशान होता है और अपने अपने दांत पीसता है और दांत पीसते हुए कहता है हम पीछे हट रहे हैं। यूनियन लीडर ना चाहते हुए भी पीछे हट चुका है, इसलिए यूनियन का लीडर गुस्सा करता है बहुत। 02 यूनियन के लीडर की बात सुनने के बाद वो अपना फोन काट देता है और तो जैसे ही फोन कट होता है उतने में यूनियन का लीडर का गुस्सा और भी ऊपर चढ़ जाता है और वो फोन को नीचे गिराते हुए
हुए उसके ऊपर लाठी लात मारने लगता है। यूनियन लीडर का गुस्सा पारे पे चढ़ चुका होता है, इसलिए वो अपने ही सामान को तोड़ फोड़ रहा होता है, जैसे कि कुर्सी को भी फेंक दिया होता है उसने। यूनियन लीडर को इतना गुस्सा देखते हुए सभी लोग खामोश रहते हैं वहाँ पे, इसलिए कोई कुछ भी नहीं कहता और सभी की गर्दन नीचे ही होती है। उतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी साइड पे दिखाते हैं जहाँ पर 02 जिस डिवाइस से मतलब हेडफोन से बात कर रहा होता है वो भी नीचे निकाल लेता है और पीछे की तरफ देखता है और कहने लगता है सभी को बता दो कि अटैक करना बंद कर दो, इस इंफॉर्मेशन को सबको बता दो। उतने में हमें छोटे वाले नंबर को दिखाते हैं जो ये सुन के स्माइल करता है और 02 से कहने लगता है कि ठीक है, और लैपटॉप पे कुछ करता है और मैसेज भेज देता है सबको। फिर सीन शूट होता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर नंबर 8 के सलाइन को दिखाते हैं। ये अपने नंबर्स का अड्डा रहता है नया वाला। फिर हमें नंबर 8 को दिखाते हैं जो बेहोश की हालत में होता है। तभी नंबर 8 अपनी धीरे धीरे आंखें खोल रहा होता है। पास में बैठा हुआ नंबर ये देखने के बाद ये देखते हुए एक नंबर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अरे 08 उठ गया, अरे भाई लोग आ जाओ जल्दी। ऐसा शोर सुनने के बाद वहाँ पे एक एक करके सभी नंबर आ जाता है। नंबर 4 नंबर 8 के पास रहता है और उसके पीछे अपना नंबर 18 रहता है और उसके पीछे नंबर 5 और फिर उसके पीछे नंबर 6 रहता है और फिर उसके पीछे अपना छोटा नंबर रहता है और उसके पीछे नंबर 16 और फिर ईजिन रहता है और नंबर 2 रहता है। नंबर 4 नजीक रहता है, इसलिए जब वो आंखें खोलता है अपना नंबर 8 तो नंबर 4 उसे ऐसे दिखता है जो कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा होता है और नंबर 4 कहने लगता है नंबर 8 क्या तुम उठ गए? नंबर 8 ने जो थोड़ी सी आंखें खोली होती है वो ये देखकर कहने लगता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, क्या मैं नर्क में आ गया? नंबर 8 की ऐसी बातें सुनने के बाद 04 गुस्सा करता है। सभी लोग नंबर 4 के ऊपर हंस रहे होते हैं। नंबर 8 सभी को देख रहा होता है, तभी उसको दिखता है कि अपना एजेंट वहाँ पे साइड में खड़ा है। ये देखकर नंबर 8 अपने एजेंट से कहने लगता है कि नंबर 1 तुम यहाँ पे क्यों हो? ये सुनकर नंबर 8 को जवाब देने लगता है कि वो ये सुन के आया है कि तुम मरने के कगार पर हो, इसलिए वो यहाँ पे आया है। ये बात सुन के नंबर 8 एजेंट की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरे अंतिम शब्द सुनने के लिए यहाँ पे आए हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आज कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। ये सुनकर एजेंट स्माइल करने लगता है और नंबर 5 को दिखाते हैं जो वो भी स्माइल करती है और कहती है नंबर 8 से तो मौत से वापस आने के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है? नंबर 5 की बात सुनने के बाद नंबर 8 जो ऊपर की तरफ देखता है और सोचता है और फिर सोचने के बाद कहने लगता है कि मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं मर जाऊंगा, बस मुझे एक बात की चिंता थी। अभी आगे बात सुनने के लिए सभी नंबर उसके पास ध्यान से सुन रहे थे और देख रहे थे। नंबर 8 आगे कहता है मैं मरने के बाद आप लोगों के लिए कौन खाना बनाएगा? नंबर 8 की ऐसी अजीब बात सुनने के बाद सभी नंबर्स को दिखाते हैं जो ये सुन के हैरान होते हैं और सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी होती है कि क्या ये सोच रहा था। नंबर 8 भी खामोश हो जाता है और वो लोग भी खामोश हो जाते हैं। फिर नंबर 8 नंबर 4 से कहने लगता है कि नंबर 4 अभी नंबर 4 कहने लगता है कि मैं ही क्यों? ये सुन के नंबर 8 कहने लगता है बेहतर ये होगा कि तुम कोरियन फ्राइड राइस चिकन बनाना सीख जाओ, अगर मैं मर जाऊँ तो तुम्हारे लिए इसे बनाने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनने के बाद नंबर 4 को दिखाते हैं जो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है कि नहीं, क्योंकि अब तुम ही जिंदा हो तो इसे तुम ही बनाते रहो। ये सुनने के बाद नंबर 8 सांस छोड़ता है और कहने लगता है कि ये मुझे पागल बना देगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों के लिए खाना बनाने के लिए जीना पड़ेगा। दूर से जिन इन लोगों की बकचोदी देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। साइड में 02 को भी दिखाते हैं, ये देखकर वो भी राहत के साथ छोड़ता है और नंबर 18 को भी दिखाते हैं। ये बकचोदी देखने के बाद वो भी स्माइल करने लगता है, यहाँ तक कि वहाँ पे सभी जन स्माइल करने लगते हैं नंबर खाली एक बंदे को छोड़ के नंबर 4 को, जो कि गुस्से में लो 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 कर रहा होता है। दूर से अपनी एलिस भी ये देख रही होती है और उन लोगों की मस्ती, और उतने में वो अपने पास में जाती है। पास्ट में दिखाते एक बंदा जो स्टेज पे रहता है और वो कहने लगता है बेस्ट बनने के लिए आपको कैंप के द्वारा बनाए हुए नंबर्स लोगों के जैसा बनना होगा। ये सुन के सामने के जो सोल्जर बैठे हुए होते हैं टेबल पे वो न्यूबी रहते हैं, वो इनको ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी वो चिल्लाते हुए आगे कहने लगता है बंदा वो लोग कॉम्बैट पावर के अलावा किसी चीज को वैल्यू नहीं देते। इतना अधिक ट्रेनिंग करने के दौरान ट्रेनिंग्स का एक दूसरे को बाहर ले जाना कोई असामान्य बात नहीं है। अब इसका लेसन ये कॉमन है। ट्रेनिंग की बातें अपने वहाँ पे एलिस बैठी होती है, वो भी सुन रही होती है, वो भी न्यूबी रहती है, वो भी सीख रही होती है। उतने में एलिस आती है अपने यादों से बाहर और उनकी तरफ देखती है और कहने लगती है वो अभी भी एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, किसी भी क्षण हमला करने के लिए वो तैयार है। ये कहकर वो उन लोगों के पास देखने लगती है जहाँ पर टैटू वाले बंदे का मजाक उड़ा रहे होते हैं और सब जन हंस रहे होते हैं। तभी एलिस आगे कहती है भले ही वो लोग दुश्मन क्यों ना हो पर एक दूसरे को पसंद करते हैं एनिमी की तरह। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वेयर हाउस के बाहर 02 खड़ा रहता है। ईजिन को भी दिखाते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इतने में ईजिन 02 के करीब आता है, तभी 02 ईजिन को देखने के बाद कहने लगता है कि थैंक यू टू
नंबर 8 को बचाने के लिए। ये सुनने के बाद अपना एजेंट कहने लगता है कि मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। अभी एजेंट 02 से कहने लगता है कि तो मशीनरी यूनियन के ग्रुप को हमारी जानकारी पहले से ही पता थी और उन्होंने हमारे बेस पर कोऑर्डिनेट अटैक शुरू कर दिया, राइट। ये सुनने के बाद ओ एजेंट से कहता है कि ओ और कोई नहीं 03 थी, ओ वही है जिसने इस बार मशीनरी यूनियन को हमारी जानकारी दे। 03 का नाम सुनने के बाद एजेंट अपना हैरान होता है और 02 के पास देखने लगता है। तभी 02 एजेंट की तरफ देखते हुए कहने लगता है वो हमारी जानकारी केवल मशीनरी यूनियन के ग्रुप को ही नहीं बल्कि अदर्स एनिमे को भी दे सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप जितना हो सके उतना हमसे संपर्क करने से बचे। बात सुनने के बाद एजेंट अपने 02 के पास हैरान भरी नजरों से देखता है पर कुछ भी नहीं कहता। तभी उतने में सीन शिफ्ट होता है। हमें एक खूबसूरत विला को दिखाते हैं जिसके अंदर एक बंदे को दिखाते हैं जो कहने लगा, सामने की तरफ देखता है और कहता है मशीनरी यूनियन शांत हो गए, हाल ही में बाहर काम कर रही उन 3 टीमों को भारी नुकसान हुआ है और तो उनके टीम लीडर को बाहर निकाल दिया गया, मतलब मार दिया गया। लोग यही कह रहे हैं कि इसी कारण उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया। उस सोल्जर की बातें सुनने के बाद सामने जो बैठी हुई होती है एक औरत जो अपने दांत पीसने लगती है और कहने लगती है वो लोग मूर्ख है। अभी उतने में उसका चेहरा रिवील होता है, ये और कोई नहीं नंबर 3 रहती है। अपनी नहीं भाई लोग, ये तुम्हें ही रख लो, मेरे को भाई एलिस दे दो, तुम अपनी ये नंबर 3 ले लो, क्या पता कब मार दे। नंबर 3 जो एटीट्यूड में बात करती है वो कहने लगती है कि देखा मैंने उससे कहा था कि वो पहला मूव ना करे लेकिन उसने एक इडियट की तरह मेरी बात सुनी नहीं। ये कहने के बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हमें एक गलियारा को दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा जो भाग रहा होता है, मतलब रनिंग कर रहा होता है और ये कोई नहीं अपना एजेंट रहता है जो रात के टाइम रनिंग कर रहा होता है। एजेंट अपना दौड़ते दौड़ते एक गली के सामने आता है और वहाँ से दौड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो सामने की तरफ देखता है कि एक बंदा कचरे के डब्बे के साइड में एक बंदा रहता है जो घायल रहता है। उसका चेहरा तो फिलहाल दिखाते नहीं लेकिन उसका बॉडी पे पूरा खून लगा हुआ होता है। ये देखकर अपना एजेंट उसके तरफ आगे की ओर बढ़ने लगता है। जैसे एजेंट आगे बढ़ता है तभी उस बंदे को दिखाते हैं जो अपना ये डिटेक्टिव रहता है, जो पुलिस वाला नहीं क्या रहता, वो जख्मी हालत में रहता है, अपने पेट पर हाथ लगाया हुआ होता है। शायद किसी ने उसे चाकू या गोली मार रही होती है इसलिए उधर से खून आ रहा होता है। उसको देखकर अपना एजेंट उसको आवाज देता है, कहता है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव को जैसे ही आवाज आती है वो सामने की तरफ देखता है गुस्से में। डिटेक्टिव को ऐसा लगा कि दुश्मन है तो वो सामने की तरफ गुस्से में देखता है तो वहाँ पे अपना एजेंट खड़ा रहता है इसलिए वो शांत होता है और परेशान होकर कहने लगता है तुम। ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। इसका जो अगला एपिसोड है वो न्यू वाले चैनल पे आ जाएगा तो प्लीज जाके उसको भी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय मेरे दोस्तों।